आज देखो हम सब बाबा के घर में आए हैं, किस लिए? शिव जयंती मनाने के लिए। भक्ति मार्ग वाले तो इसको महाशिवरात्रि कहते हैं, परंतु हम सब बच्चे बाबा के उसको शिव जयंती कहते हैं। आज बाबा के घर शिव परमात्मा को आए हुए 88 वर्ष हो चुके हैं। 88वीं शिव जयंती है, मतलब 87 वर्ष हो चुके हैं, 88वें वर्ष शुरू हो गया। तो शिव परमात्मा अपने विशेष भक्त ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर हम बच्चों को ज्ञान और योग सिखाते हैं, और साथ साथ में हम बच्चों से क्या मांगते हैं? भक्ति में तो हम क्या करते हैं? बेल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा आदि चढ़ाते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते हैं। समझते हैं शिव परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु आप ही देखो आज बाबा ने कहा बूंद और बिंदु, उसका महत्व क्या है? तो वास्तव में जो हमारे अंदर बूंद है, अगर अपने को आत्मा बिंदु समझकर हम एक एक विकारों की बूंद भी चढ़ाएं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आग धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, मन वचन कर्म से शुद्ध चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, तो क्या है? हमारी आत्मा संपूर्ण देवता गुणों से भर जाएगी और बिंदु रूप में टिक सकेगी। बिंदु रूप में कब नहीं स्थित होती? जबकि हम अपने को देह मान लेते हैं, बिंदु नहीं मानते। तो परमात्मा आया हुआ है, हम सब बच्चों का कहता है बच्चे खुद भी जागो और दूसरों को भी जागो, जागती ज्योत बनो। आपने जो भक्त आत्माएं होती हैं वो रात को जाग कर जागरण करती हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं तुम मेरी याद में इतने लवलीन हो जाओ जो तुम्हें दूसरी अन्य आत्मा की भी जागती ज्योत की भांति पुकार सुनाई पड़े। कोई पुकार रहा है, हमें कहाँ जाकर शिव परमात्मा का बच्चों का जान देना है या उनको वाइब्रेशन देने हैं, जिससे कि उनका भी कल्याण हो, क्योंकि हम सब कल्याणकारी बाप के बच्चे, कल्याणकारी आत्मा है। इस समय हमने अपने को नहीं पहचाना, नहीं जागृति लाई, तो फिर हम कभी भी जागृति नहीं ला सकेंगे, क्योंकि पिता परमात्मा इस संगम युग पर ही 5000 वर्ष में आता है और हम बच्चों को हमारा आत्मा का परिचय, अपने घर का अपना परिचय देता है, घर का परिचय देता है। हमारा कर्तव्य बनता है जो प्रसाद हमें परमात्मा पिता से मिल रहा है, तो सारा संसार हमारा भाई बंध है, तो हम उसको साथ सबको प्रसाद बांटें। प्रसाद बांटें भी देख कर बांटें कि कौन लेने के पात्र है और कोई नहीं पात्र है। इसलिए परमात्मा कहता है जब ब्रह्मा जो भागीरथ बना, भाग्यशाली आत्मा बनी, भागीरथ ज्ञान गंगा लाई, जब उसने ही इतनी आलोचना सहन करी, तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, शिव बाबा के पुत्र हो, तो तुम क्यों डरते हो ग्लानि से या इंसल्ट से? जब ब्राह्मण बने तो तुम्हें भी तो ग्लानि सुननी पड़ेगी ना। अच्छे कार्य के लिए आपने देखा होगा संसार के अंदर अक धतूरे की भांति उनको नष्ट कर दिया जाता है। अक धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है शिव पर? क्योंकि वो पिता है, और सभी देवी देवताओं पर खुशबूदार फूल चढ़ाए जाते हैं, पर शिव परमात्मा पर आग के फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? कड़वे फूल। जो पिता अपने अंदर सबको संभाल लेता है, बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप अपने बच्चों को संभाल लेते हैं। भाई भाई को संभालेगा? भाई को नहीं। तो इसलिए देवी देवता हमारे भाई बहन हैं, तो हमें कैसे संभालेंगे? इसलिए खुशबूदार फूल चढ़ाए जाते हैं। और परमपिता परमात्मा शिव के ऊपर बैर, जिसका कि किसी से कोई बैर ना हो, बैर भाव ना हो, निराकार स्थिति में टिक सके, और साथ साथ में काम क्रोध लोभ में अहंकार का हमारे अंदर बिल्कुल ही प्रवेश न रह जाए। इसलिए हम रात को जाग कर क्या करते हैं? जागरण करते हैं। बस जागे और फिर भांग धतूरा खाया और सो गए, जबकि भांग कौन सी पीनी? ईश्वरीय नशे की भांग घोट कर पीनी है कि मैं परमात्मा का बच्चा, भगवान का बच्चा हूँ, और सच्ची रूहानी नशे में, आत्मा के नशे में रहना है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ओम शांति, ओम शांति।